आप लोग जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुन रहे होते हैं तो समटाइम्स आप लोग मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। आप लोगों को इल्म होगा, जब आप लोग इल्म नजूम में दिलचस्पी रखते हैं तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें एक वेस्टर्न है और एक वैदिक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स को आपस में मिक्स करके नहीं चलता कि वेस्टर्न और वैदिक की चीज़ों को आप मिक्स अप नहीं करेंगे। आप दोनों को इकट्ठा करके एक फ्रूट चार्ट बनाएंगे तो फिर चीज़ें ना ही लोगों को समझ आएंगी ना ही आपको खुद समझ आएंगी। वेस्टर्न और वैदिक के दोनों को चीज़ों को आप मिक्स करके नहीं चल सकते। आपको एक चीज़ को फॉलो करना है जिसको आप अपनी एक्सपर्टीज़ समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड करते हैं, जिसके ऊपर आपकी सारी ज़िंदगी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी, और इस वीडियो को करने का मकसद आप लोगों के जहनों में कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, स्पेशली उन लोगों को जो कि इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं, आगाही रखते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग ज़िंदगी में चीज़ों को पॉजिटिव बना रहे हैं, लेकिन आप लोग इसी ख्वाहिश को अपने जहन में रखते हुए, इसी मकसद को अपने जहन सोच में रखते हुए, और आप लोग पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए, पूरे हफ्ते को पॉजिटिव करने के लिए, पूरे महीने को खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुन रहे होते हैं तो समटाइम्स आप लोग मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। और मिसगाइडेड होने के अलावा जब आप लोग ये एटलीस्ट नहीं चेक करते कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर किस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को शेयर कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, आप लोग दूसरे एस्ट्रोलॉजर के साथ उसको मिक्सअप कर देते हैं। स्पेशली आप लोगों को इल्म होगा, जब आप लोग इल्म नजूम में दिलचस्पी रखते हैं तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें एक वेस्टर्न है और एक वैदिक है। ये वीडियो करने का मकसद इस वजह से है क्योंकि अभी शर्फ़ शम्स के खसूसी तौर के ऊपर औकात चल रहे हैं, और शर्फ़ शम्स के खसूसी औकात में ऐसे लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर दूसरे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी पोस्ट को शेयर होता हुआ देख रहे हैं कि जिसमें कमर दर अकरब की डेट्स हैं, और कमर दर अकरब की वो डेट्स जो कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हैं। तो आप दो स्कूल ऑफ थॉट्स को आपस में मिक्स करके नहीं चलते कि वेस्टर्न और वैदिक की चीज़ों को आप मिक्स अप नहीं करेंगे। जब आप वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं तो फिर कमर दर अकरब भी आप उसी का देखेंगे, और अगर आप लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को देख रहे हैं तो फिर सवाल जो है उन एस्ट्रोलॉजर से बनेगा कि जब शर्फ़ शम्स हुआ था ग्रहण के टाइम पे, तो आया उन्होंने कोई अलवा वज़ाइफ दुआएं किए थे जो कि ग्रहण के टाइम में उनको फ़ायदा दे गए। तो इस एतबार से ये क्वेश्चन बेसिकली उनके साथ होना चाहिए कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि अभी वो मुतअद्दिद तौर के ऊपर कमर दर अकरब को हाईलाइट करते चले जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया उस टाइम के ऊपर कि जब वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में शर्फ़ शम्स हुआ था तो तब ग्रहण का टाइम था, तो आया वो फ़ायदा दे गया या नहीं फ़ायदा दिया। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करना बेहतर है कि वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जब आप शम्स को देखेंगे, शर्फ़ को देखेंगे, तो फिर आप लोग उसके कमर दर अकरब को भी वैदिक के अकॉर्डिंगली ही देखेंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेस्टर्न और वैदिक के दोनों को चीज़ों को आप मिक्स करके नहीं चल सकते। आपको एक चीज़ को फॉलो करना है जिसको आप अपनी एक्सपर्टीज़ समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड करते हैं, जिसके ऊपर आपकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, और जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के तजर्बात हैं। आप दोनों को इकट्ठा करके एक फ्रूट चार्ट बनाएंगे तो फिर चीज़ें ना ही लोगों को समझ आएंगी ना ही आपको ख़ुद समझ आएंगी कि आप लोग जो है वो बेसिकली किस चीज़ से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया ये जो शर्फ़ शम्स है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली ये किसी भी तौर के ऊपर अफेक्ट तो नहीं हो रहा कमर दर अकरब से, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉल्स, मैसेजेस मिल रहे थे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि वज़ाइफ करना चाहते हैं, दुआएं करना चाहते हैं, अमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे उन एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से जो कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को शेयर करते चले जा रहे हैं और आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। इस चीज़ के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंडली, इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा ना ग्राउंड रूट्स के अलावा, जब आप एक स्टूडेंट हो इल्म नजूम के, और इल्म नजूम आप लोग ख़ुद से दिलचस्पी रख के सीखना भी चाह रहे हों, सुन भी रहे हों, पढ़ भी रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक जो है वो ख़ुद से माइंड में ज़रूर क्लैरिफाई होनी चाहिए कि आप किसी को जब सुन रहे हैं तो आप एटलीस्ट इतना उसको चेक कर सकें कि वो जो प्लानिटरी पोजीशंस बता रहा है, बात कर रहा है, वो किस
पॉइंट से बात कर रहा है, कि स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, या अगर कोई बात या कोई प्रेडिक्शन दे रहा है तो उसके बिहाइंड उसकी लॉजिक क्या है। क्योंकि इल्म नजूम जो है ये लॉजिक का, एक प्लानिटरी पोजीशंस का, एस्पेक्ट्स का नॉलेज है, और आप उसी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, आए रोज़ बहुत सारे दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुलाकात भी होती है, इकट्ठे बैठ के बहस भी चल रही होती है मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि जब वो इंटरनेशनली तौर के ऊपर प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, नेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठते हैं, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स हैं कि बज़ाहिर वो ख़राब हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर और अपर हैंड रखने के लिए और इल्मी मेराज को जो है वो शो ऑफ़ करने के लिए उन्हीं कमज़ोर और ख़राब नज़रों को बहुत अच्छे तौर के ऊपर बयान करके बता रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई नेगेटिव पॉइंट वो रेज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपनी पर्सनल पोस्ट को शेयर करते हैं, जब अपने पर्सनल पेजेस के ऊपर वो चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, अपने चैनल्स के ऊपर वो चीज़ों को शेयर करते हैं लोगों के लिए, तो वहाँ पे उसी चीज़ को जिसको वो बहुत अच्छा वहाँ पे बयान कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहीं पे उसको सबसे वो ख़राब और मनहूस और इस तरह की चीज़ों के साथ लिंकअप करते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दफ़ा ज़रूर सुनिए कि उसकी किसी कॉल ऑफ फेल में कोई तज़ाद, कोई चीज़ें, कोई प्रॉब्लम्स तो नज़र नहीं आती। जब आपको उसके इल्मी तौर के ऊपर कही हुई बातों में या पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, या एक पॉइंट जो कि पहले बताया जा रहा था उसमें तज़ाद है और दूसरी बात वहीं पे जब उसी पॉइंट के ऊपर की जा रही है तो उसकी एनालिसिस कुछ और हो जाता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अगर इल्मी तौर के ऊपर एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर आप लोग समझेंगे और समझ के चलेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छा और बेहतर तौर के ऊपर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस को सुनना चाहिए, किस को फॉलो करना चाहिए, और किस की बात को अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपनी छोटी से छोटी चीज़ की भी जब कोई ख़रीद रहे होते हैं तो हम लोग 10-50 बंदों से मशवरा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ, हमारे इमोशंस, हमारी ज़िंदगी और हमारी लाइफ के आगे आने वाले डिसीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के डिसीजंस हों, चाहे वो आपके स्टडी डिसीजंस हों, चाहे वो आपके करियर डिसीजंस हों, चाहे वो आपके अब्रॉड ट्रैवलिंग के हों, आपके इवन स्पाउसल रिलेशनशिप के डिसीजंस हों, जब आप उन डिसीजंस को कर रहे होते हैं तो फिर आप रैंडमली किसी के पास भी चले जाते हैं और हर एक के इल्मी मेयार और बुनियाद को आप एक ही जैसा समझते हुए उससे मशवरा करके वो हतमी बात को तस्लीम कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा उन लोगों को भी करने की ज़रूरत है जो कि आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे होते हैं तो एटलीस्ट आप एक दफ़ा थोड़ा सा उसका इल्मी नॉलेज और बैकग्राउंड ज़रूर चेक किया करें कि उसके अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने जो चैनल्स हैं, उनके ऊपर वो किस इल्मी मेराज के ऊपर बात कर रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही वो पर्सनली तौर के ऊपर भी गाइड करेगा। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनमें वो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के पहले कोई 15-20 मिनट 25 मिनट जो है वो सिर्फ अपनी माजी की तारीफ़ें और अपनी बढ़ाई बयान करना और उन पे चला जाता है, जो कि ज़ेब नहीं देता किसी भी इल्मी तौर के ऊपर शख्सियत को। क्योंकि चीज़ वही है और तारीफ़ भी वही है कि, और स्पेशली तारीफ़ की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि तारीफ़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। तो आप लोग जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं उसका जज्बा जो है वो आप लोगों का एक सच्चा और अच्छा पक्का जज्बा होना चाहिए, और बेसिकली उसका रिवॉर्ड या रिगार्ड या रूहानी तौर के ऊपर सुकून जो आपको मिलता है जब दूसरों के मसाइल या प्रॉब्लम्स हल होती हैं, वो आपको दुआ की सूरत में कोई दुआया कलमात अदा करते हैं, शुक्रिया के पैगामात भिजवाते हैं, या अगर आपके ऊपर वो तनकीद भी कर रहे हैं तो वो आपकी इस्लाह के लिए कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए खुशी और राहत और तारीफ़ का सबब बननी चाहिए। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी शर्फ़ शम्स के बहुत ही खूबसूरत औकात चल रहे हैं। इसमें जो लोग कंफ्यूज चल रहे थे उनको मेंटली तौर पे कन्फ्यूजन से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आप लोग बेहतर तौर के ऊपर जो वज़ाइफ, दुआएँ, अमलियात कुरानी निगोश करना चाहते हैं उसको बिल्कुल कीजिए। उसको कतई तौर के ऊपर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की शेयर की गई जो पोस्ट हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक उसको मिक्सअप नहीं करें आप लोग वैदिक के साथ। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।